वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक जो कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। सरफेस केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट मेरे ख्याल से नाम जाना पहचाना लग रहा होगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द कैटलिस्ट? बच्चों, इन द केमिस्ट्री whenever we do some chemical reactions, at that time कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो या तो बहुत तेज हो रही होती हैं या तो बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में हो रही होती है। इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई तेज रिएक्शंस हो रही है, बहुत तेज हो रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही है और उस रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट बहुत देर में मिल रहा है, ऐसी रिएक्शंस में बेसिकली हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेकर के उस केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। ओके, दैट मीन्स catalysts are those substances, those chemical substances which alter the chemical reaction, but their mean to say the catalyst, but their mass and chemical composition does not change, and the total amount of the catalyst with their exact chemical composition we can get at the last of the chemical reaction, just after the completing reaction. वो केमिकल रिएक्शन के बीच में केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाया घटाते हैं, लेकिन उनका किसी भी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई भी मास यूज नहीं होता है। लास्ट में पूरे के पूरे कैटलिस्ट हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का हम यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए, KClO3। ओके, KClO3 को हाई टेम्परेचर पर, एट द हाई टेम्परेचर हम इसे ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पर हमें मिलता है KCl एंड द ऑक्सीजन गैस। ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन को यहां से बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन है, यहां पर 3 3 2 and 2 बैलेंस हो गई। 2K 2Cl 3 2 just 6 ऑक्सीजन। ओके, दिस पोटेशियम क्लोरेट व्हेन ब्रेक डाउन एट द हाई टेम्परेचर, at that time these two types of the substances which we are getting as the product, कब? हाई टेम्परेचर पर। अब अगर हमें, अब थोड़ा इसकी रेट भी है, अब अगर हमें इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर कराना है, हम इसमें क्या यूज करते हैं? हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, MnO2। स्मॉल अमाउंट में अगर हम इसमें MnO2 ऐड कर देते हैं तब ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल हो जाती है और इसमें जो समय लग रहा था पहले वो समय में भी कमी आ जाती है। तो अब यहां पर ये जो सब्सटेंस है, दिस केमिकल सब्सटेंस
chemical substance is known as a catalyst, right? So catalysts are those substances which alter the rate of reaction. अब अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं. कैटलिस्ट आर बेसिकली स्पेसिफिक. ऐसा भी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज हो रहा हो. कैसा भी कैटलिस्ट, कोई भी, चाहे जो कुछ भी हमें बनाना है, ऐसा भी नहीं है. फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन द नेम ऑफ द कैटलिस्ट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैटलिस्ट विच आर स्पेसिफिक, अलग अलग के लिए अलग अलग है. जैसे आपने एक रिएक्शन ये भी पढ़ी होगी, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया, N2 plus H2 will give NH3 when in the presence of iron. बैलेंस करना चाहें बैलेंस कर लें. यहाँ 2 3 जा 6, over here 3, and 2 plus 3H2 will give 2NH3 in the presence of iron. Iron will use as the catalyst. ओके बच्चों, आयरन को हटा देने से ये रिएक्शन बहुत धीमे धीमे होती है. कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन में उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं. अगर रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, तो उनके जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं. जबकि अगर रिएक्शन बहुत धीमे धीमे हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, तो ऐसे केस में कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ला देते हैं, कम कर देते हैं. और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है. राइट. नेक्स्ट, अब यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है, दिस प्रोसेस, over here this was the catalyst. Next word is known as the catalysis. Catalysis क्या है? The process, the reaction, the phenomenon in which the catalysts which are involved, and due to this catalyst some type of the product which is forming, right, due to the alter of the rate. Now this total phenomena is known as the catalysis, right? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की तरफ. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटलिस्ट आर देयर? Types of catalyst. So catalysts are different types. Basically, two types of the catalyst are there. Number one is known as first number, which one is known as the homogeneous catalyst. And the second one is known as the heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalyst. होमोजेनस कैटलिस्ट कैसे होते हैं? होमोजेनस के केस में एक ऐसा कैटलिस्ट जब हम यूज कर रहे हो, जो कैटलिस्ट रिएक्टेंट की फेज का हो. अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं. जबकि हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के लिए क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनस कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट which have the different phase as compared to their reactant and the product. For example, अगर हमने रिएक्टेंट गैसियस लिया हुआ है
और कैटलिस्ट हमने सॉलिड ले लिया, तब उस कंडीशन में हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। रिएक्टेंट हमने गैस लिया है, कैटलिस्ट भी हमारा गैसियस सब्सटेंसेस है, तीनों आपस में मिलकर के मीन्स टू से रिएक्टेंट आपस में मिलकर के, सपोज 2 रिएक्टेंट है, 1 कैटलिस्ट है, तो सभी कुछ आपस में मिलकर के जो कुछ एक होमोजेनस फॉर्म करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करेंगे, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम यहां समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विच इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन, ओके बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ NO, ओके, इट इज फॉर्मिंग SO3, राइट? Sulfur dioxide is a type of the gas, oxygen is a type of the gas, and nitrogen monoxide it also a type of the gas. Now these 3 all types of the gases are there. That is why this type of the catalyst which is known as the homogeneous catalyst. Next one, अगर हम heterogeneous catalyst के बारे में बात करें, second one heterogeneous कैटलिस्ट। इसको अगर हम देखें तो इसके लिए सपोज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहां पर हमने यूज किया आयरन एंड इट इज गिविंग NH3 अमोनिया। नाउ ओवर हियर दिस नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, but this iron is a solid. So the phase of these 2 types of the substances, reactant and catalyst, which are having some differences in their phases, solid है, gas है, then this type of the catalyst which is known as the heterogeneous catalyst. तो अगर reactant और catalyst के phase अलग अलग हैं तो हम उसे heterogeneous catalyst कहते हैं। अब catalyst को भी प्रमोट करने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं, यानी कैटलिस्ट के ऊपर भी कुछ कैटलिस्ट काम करता है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। एक वर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर, और एक वर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा पॉइजन, ओके? यहां पर 2 वर्ड है, प्रमोटर्स एंड पॉइजन। कैटलिस्ट प्रमोटर मीन से कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की भी रेट को और बढ़ा दे, ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो NH3 यहां पर बनी, इसका एग्जांपल हमने देखा 3, यहां 2। इस केस में हमने क्या लिया? आयरन। आयरन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के अमोनिया तो बना रहे हैं, लेकिन इसकी भी रेट एक ऑप्टिमम रेट पर है। अब अगर हमें इसकी भी रेट को बढ़ाना हो तो हम एक नया सब्सटेंस यूज करते हैं, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम which will act as like the promoter for this catalyst. जब तो हमने Fe के साथ में MO ले लिया, मोलिब्डेनम ले लिया, तो ये रेट क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा। So that is why this molybdenum which will act as the catalyst promoter. But over here, if we are taking कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए अगर हमने कार्बन
दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी रेट को धीमा कर देगा, एज अ पॉइजन यूज होगा। पॉइजन का मतलब क्या है, धीमा करने वाला, कम करने वाला। तो अगर हमें इसकी रेट को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो उस जगह पर हम क्या यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसे हमने यूज कर दिया, इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई दिस CO, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड which will act as like as the poison and known as the catalytic poison. Okay बच्चों, I hope that you are understanding these points.